मठरी तो अक्सर हम बनाते हैं, लेकिन आज आपके साथ ढेर सारी परतों वाली मठरी की एक ऐसी नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने का तरीका बिल्कुल भी अलग है। और ढेर सारी परतों वाली ये मठरी बहुत ही मजेदार लगती है। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। परतों वाली मठरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है और 1 टीस्पून भर के हम लेंगे साबुत वाली काली मिर्च। दोनों को हमें दरदरा कूटना है। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो थोड़ी देर इस तरह से इसे कूट लेंगे। तो बस कुछ इस तरह का टेक्सचर इसका दिखना चाहिए। अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। मैदे से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून भर के बारीक वाली सूजी, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। 1 कप मैदा है तो 2 टेबलस्पून आपको बारीक वाली सूजी यानी रवा लेना है। अब हमने जो जीरा और काली मिर्च को इस तरह से दरदरा कूट के रखा था वो डाल देंगे। नमक स्वाद के हिसाब से, तो आधा टीस्पून नमक डाला है इसके अंदर मैंने। और इसके अंदर डालेंगे घी मोयन के लिए। तो 1 कप मैदा है तो 1/4 कप हमें घी लेना है पिघला हुआ। थोड़ा सा घी मैंने बचा के रखा है, उसका इस्तेमाल आगे करेंगे। तो बहुत ही आसान सा मेजरमेंट है। 1 कप मैदा है तो 1/4 कप आप मोयन के लिए घी ले लीजिए और 2 टेबल स्पून आप बारीक वाली सूजी लीजिए। अभी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको जो मैदा है ना, अच्छे से मैदा और सूजी दोनों को घी से कोट कर लेना है, यानी मोयन अच्छे से मैदा और सूजी के अंदर लग जाना चाहिए, जिससे बहुत सारी परतें निकल के आएगी और बहुत ही खस्ता ये मठरी बनेगी। तो देखिए इस तरह का मुट्ठी बन जाए ऐसा मोयन चाहिए। और देखिए मैं इसे घुमा रही हूँ फिर भी ये टूट नहीं रहा है। तो इतनी टाइट मुट्ठी बननी चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो आप थोड़ा मोयन और डाल दें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। और आटा लगाना मतलब कि हमें इसका आटा सिर्फ जोड़ना है, इसको मसलना नहीं है। अक्सर तो हम जब मैदे में से कुछ बनाते हैं ना तो उसे मसल कर चिकना करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आटे को हमें सिर्फ इकट्ठा करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। 1 कप मैदा है तो 1/4 कप पानी के अंदर ये आटा लगकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैदा की जो क्वालिटी है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आपको पानी है थोड़ा सा ज्यादा भी लगे, 1-2 चम्मच। तो पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बस आटे को हमें इस तरह से इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा इसे मलना नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। तो देखिए आटा मैंने अभी इकट्ठा कर लिया है। आटा जब आपका लग जाएगा ना तब आटे को आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखना है, इसे रेस्ट पे रखना है। और आटे के अंदर हमने जो बारीक वाली सूजी डाली है ना वो भी अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करेगी, उसे भी सेट होने के लिए टाइम चाहिए। तो 1.5 घंटे के लिए आटे को हम ढककर छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय है तो 2-2.5 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आप इसे रखिए ही रखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, चावल का आटा लेंगे बारीक वाला, और वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और बाकी जो घी बच गया था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और इसे हमें फेंटना है एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए। 3 से 4 मिनट इसे हम फेंट लेंगे, जिससे कि आटा है ना थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। तो 1.5 घंटा जब हमारा आटा रेस्ट हो जाए उसके बाद हमें इस तरह से चावल और घी जो दोनों है ना उसको मिक्स कर लेना है। चावल का आटा और घी को मिक्स कर लेना है, इसे साटा बोलते हैं। और अब क्या करेंगे, देखिए हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। मैंने इसे 1.5 घंटा छोड़ दिया था। आटे के ऊपर अब देखेंगे ना तो आपको इस तरह से बारीक बारीक व्हाइट स्पॉट दिखाई देंगे, यानी हमारा आटा बहुत अच्छे से लगा था। आटा आपका अच्छे से लगता है तो ऐसे व्हाइट जो डॉट है ना छोटे छोटे, वो आटे के ऊपर निखर के आते हैं। तो एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। ज्यादा इस समय भी हमें इसे मलना नहीं है। अब इसके हम दो हिस्से कर लेंगे। और हमने जो चावल का आटा और घी दोनों रखा है ना वो इसके अंदर हमें लगाना है। तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा देख के कि भाई जैसे हम वर्की पूरी बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये वर्की पूरी नहीं है, इससे थोड़ा अलग प्रोसीजर है इसका। लेकिन सच मानिए इसमें बहुत सारी परतें निकल के आती है। तो हम इसे बेल लेंगे। मैंने दो हिस्से कर लिए हैं और हो सके तो इसे आप थोड़ा सा ओवल शेप या फिर रेक्टेंगल शेप में ही बेलिए। तो इसे हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। हमने जो चावल और घी दोनों, चावल का आटा और घी दोनों को रखा था ना वो हम लगा देंगे। अच्छे से सभी जगह पर लगाना है और फोल्ड करना है। जहां पर भी फोल्ड आएगा वहां पर भी आपको इसे लगाना है। दूसरी ओर भी हम फोल्ड करेंगे और लगाते जाएंगे। ध्यान रहे जहां पर फोल्ड है वहां पर आपको ये लगाना है।
तो इस तरह से करने से इसके अंदर बहुत सारी परतें बनती है और जब हम मठरी बनाएंगे ना तो बहुत ही खस्ता और परतों वाली बनेगी और इतनी वो नरम रहती है ना कि मतलब जिसके दांत नहीं है वो भी इसे आसानी से खा सकता है। मैंने दिवाली के लिए बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैंने दोनों जो हमारा रोल था उसे तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, यानी फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक लंबा सा रोल हमें इससे तैयार कर लेना है। तो इसे हमें इस तरह से घुमाते हुए मिक्स करना है। आप चाहे तो ये आटे के अंदर और मसाले भी डाल सकते हैं और मसाला मटर भी बना सकते हैं। मैंने अभी आज सिंपल वाली बनाई है। तो इस तरह का लंबा हम एक रोल तैयार कर लेंगे और फिर छोटे-छोटे पेड़े तोड़कर हमें इसमें से मठरी तैयार करनी है। तो मठरी आप जैसे छोटी-बड़ी बनाना चाहे बना सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारी मठरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े तोड़कर इसे तैयार करना है। उसके बाद क्या करें, अगर यहाँ पर तो मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ लेकिन आप ज़्यादा बना रहे हैं तो हल्का गीला कपड़ा इसके ऊपर ढक दीजिए ताकि सूखे नहीं। 3 से 4 बार आप बेलनी घुमाएंगे तो आपकी मटरी तैयार हो जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो परतें निकल के नहीं आएगी। अब उंगलियों को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और निशान बना लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी फूले नहीं। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं या तो फिर बेलने की सहायता से भी कर सकते हैं। बीच में वो जैसे हम नाइफ से कट लगाते हैं ना वैसा नाप ना लगाए। आप चाहे तो उंगलियों से निशान बना ले या फिर बेलनी को इस तरह से इसके ऊपर निशान बना दें। तो इस तरह से मैं सारी जो मठरी है ना वो तैयार कर लेती हूँ। तेल मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया है। तो तेल भी हमें हल्का सा गरम चाहिए। देखिए इसके अंदर डालते हैं तो हल्के बुलबुले आ रहे हैं, तो बस ऐसा तेल चाहिए। ज्यादा गर्म होगा तो कलर ऊपर से आ जाएगा लेकिन परतें नहीं खुलेगी। परतें खुलने के लिए तेल का टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी है। तो एक साथ 6 या 7 मटरी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे और इसे ऐसे ही रहने देंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। 3 से 4 मिनट में अपने आप ये ऊपर आ जाएगी इस तरह से। अब पलटने के लिए हम इस तरह से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से आपको इसे हैंडल करना है। ये इतनी नाजुक रहती है ना कि अगर ये अच्छे से पकी नहीं होगी तो टूट जाएगी। इसके अंदर जो परतें बनी है ना वो परतें निखर के आए इसके लिए तेल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका तेल का टेम्परेचर बहुत कम होगा ना तो ये सारी परतें खुल जाएगी तेल के अंदर, यानी हमारी मठरी तेल में ही खुल जाएगी। तो उस समय पर आप थोड़ी देर के लिए यानी 1 से 1.5 मिनट के लिए गैस की आंच को फास्ट कर दीजिए ताकि तेल का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है जिसमें हमें 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। और ध्यान रहे सबसे लास्ट में ही आप इस तरह से झारा लगाए, नहीं तो आप चम्मच से ही इसे हैंडल करें, नहीं तो टूट जाएगी। अभी अच्छे से फ्राई हो गई है, तेल के अंदर बिल्कुल भी बुलबुले नहीं आ रहे हैं, यानी इसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो ये समय पर इसे हम निकाल देंगे और ज्यादा आप डार्क करेंगे ना तो ठंडा होने के बाद उसका कलर और आएगा। तो इस तरह से सारी मठरी तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक तोड़ के बता रही हूँ कि इसके अंदर कितनी बढ़िया परतें निकल के आई है और ये इतनी सॉफ्ट है कि बिना दांत वाला भी इसे खा सकता है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।